जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके चैनल झाम मैथ्स मैजिक पे, जहां हम आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। हम बात करते हैं सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का और हेल्प करते हैं आपको मैथ के क्लास में भी। आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस का। जी हाँ, हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में बहुत ही शानदार और बम्पर वैकेंसी निकल के आया है सर। और पूरे इंडिया लेवल पर यह वैकेंसी है और बढ़िया पोस्ट है सर। पोस्टों की संख्या बढ़िया है और देखिए, एक दो तीन चार पांच अलग अलग तरह के पोस्ट है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए भी है, अगर आप 10+2 पास किए हुए हैं तो आपके लिए है, अगर आप 10th भी पास किए हुए हैं तो आपके लिए है। अच्छा सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिलेगा आपको। लेकिन उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसके वेबसाइट पे जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन देखेंगे और वहां से हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन एलिजिबल है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या कोई एग्जाम होगा या डायरेक्ट मेरिट बनेगा आपके मार्क्स बेसिस पे, क्या होगा, पूरा चीज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके वेबसाइट पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि सैलरी देखिए इसका लेवल 4 के 2 पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 3 के 2 पोस्ट है जिसमें 12th चाहिए और लेवल 1 का एक पोस्ट है जिसमें 10th चाहिए। ठीक है। और सैलरी आप देख सकते हैं 25,500 से 81,100 है। ये दो ग्रेजुएशन वाले का और 12th वाले का देखिए 21,700 से 69,100 है। ये 10+2 वाले पे है और 10th वाले का देखिए 18,000 से 56,900 है। तो पूरे डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और वहां से नोटिस निकालते हैं और उस नोटिस को पढ़ के समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चले चले वेबसाइट पे, चलिए चलते हैं वेबसाइट। चलिए तो हम लोग इसके वेबसाइट पे आ चुके हैं, आधिकारिक वेबसाइट पे आ चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो देखो भाई, ये क्लियर हो गया है। ऊपर में जैसे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट, मतलब स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट है। थोड़ा सा देखते हैं नोटिस निकाल के कि क्या है, पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स कोटा के लिए है क्या। चलिए तो इसका हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएगा। अगर स्पोर्ट्स कोटा के लिए तो इतना शानदार वैकेंसी है, स्पोर्ट्स में जिनके पास सर्टिफिकेट है उनका तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, आइए। डाक सहायक, छटाई सहायक, डाकिया, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के संवर्ग में डाक विभाग के मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती। डाक विभाग के मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि है 10/11 से है और लास्ट डेट जो है ना 9/12 दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 9/12 दिया हुआ है। मतलब ये पूरा का पूरा भर्ती जो है ना स्पोर्ट्स कोटा के लिए है। स्पोर्ट्स कोटा में अब देखना होगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट मांग रहा है, किस किस स्पोर्ट्स की बात हो रहा है, सब हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इस वीडियो को चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। देखिए अब इसमें दिया हुआ है डाक सहायक, छटाई सहायक, डाकिया, मेलगार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जो हम आपको वेतन बता रहे थे वही वेतन है। इसमें लेवल 4 का, लेवल 3 और लेवल 1 का है। ठीक है, और यहाँ पे आगे चलते हैं तो एज देख लीजिए 18 से 27 है। डाक सहायक, छटाई सहायक, डाकिया और मेल गार्ड का, जबकि मल्टीटास्किंग स्टाफ का 18 से 25 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और इसमें छूट भी है, एज में छूट भी दिया गया है। अब शैक्षणिक योग्यता क्या मांगता है तो अब देख लीजिए, डाक सहायक, छटाई सहायक के पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर पे काम करने का ज्ञान होना चाहिए। और डाकिया मेल गार्ड के पदों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 10वीं कक्षा या उससे ऊपर में एक विषय के रूप में संबंधित पोस्टल सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा होनी चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब हिंदी जो भी भाषा है। कंप्यूटर पे काम करने का ज्ञान होना चाहिए। 2 पहिए या हल्के मोटर वाहन चलाने के का वैध लाइसेंस। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को लाइसेंस रखने में छूट दी गई है। चलिए, ये आपको जो है ना जिस सर्किल में आप भरिएगा वहाँ का भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्पोर्ट्स में मेधावी खिलाड़ी। इस अधिसूचना के तहत भर्ती का
प्रयोजन के लिए एक उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में मेधावी खिलाड़ी माना जाएगा। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना के पैरा 7 में उल्लिखित किसी भी खेल, अभी नीचे 7 दिया हुआ है, देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है, या ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना के पैरा 7 में लिखित किसी भी खेलकूद इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, या ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना के पैरा 7 में उल्लिखित किसी भी खेलकूद में भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा स्कूल के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेल में राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। मतलब अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है ना, एक और देख लेते हैं, जिन खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है ना, अगर आप स्कूल से खेले हैं, आप डिस्ट्रिक्ट से खेले हैं, नेशनल खेले हैं, स्टेट खेले हैं, कोई भी सर्टिफिकेट है इन खेलों में से क्या क्या, ठीक है, आपके पास बॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, पूल, शतरंज, साइकिल चलाना, पागिल खेल, बार लगाना, गोल, हैंडबॉल, आइस हॉकी, ठीक है, व्यायाम, बैडमिंटन, बेसबॉल, बिलियर्ड्स, मुक्केबाजी, कैरम, क्रिकेट, साइकिल, पोलो, घुड़सवारी खेल, फुटबॉल, कसरत, हॉकी, आइस स्केटिंग, जूडो, कराटा, खो खो, नेटबॉल, ये सब खेल जो है, पोलो, शूटिंग, रेसबॉल, रोइंग, ये सब खेल में से कोई भी खेल अगर आप खेले हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 64 तरह का खेल है भाई, देख लो। अगर योगासना कर रहे हैं तो उसका भी है, ठीक है, टेनिस, कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए, खिलाड़ी के भर्ती के लिए पात्रता के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करने के सक्षम प्राधिकारियों की सूची। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अगर खेले हैं तो राष्ट्रीय खेल के राष्ट्रीय महासंघ के सचिव का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय महासंघ के सचिव या संबंधित खेल के राज्य संघ के सचिव का होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। चयन की विधि जो है ना, अब ऊपर में जो दिया हुआ है 4, 5, 6, 7 और 8 को पूरा कर कीजिएगा। इसके साथ साथ उनकी प्राथमिकता उनके सर्किल के अनुसार दिया जाएगा। अधिसूचित रिक्तियों की संख्या सीमा अनुसार अंतिम योग्यता सूची में शामिल होने के लिए पात्र होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अंतिम मेरिट सूची केवल ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार की जाएगी, और अंतिम मेरिट सूची तैयार करने से पहले ऑफलाइन मोड के कोई अतिरिक्त जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपके चाहने वाले हैं जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो ज़रूर ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज़ हेल्प अस टू हेल्प यू की बात है। अगर दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमें मदद करेंगे। आवेदन केवल इसी वेबसाइट जो दिया हुआ है ना, इसी पे जो है ना आपको क्या करना है, आवेदन होगा। देख लीजिए वेबसाइट, ये रहा वेबसाइट आपका, ठीक है, ये वेबसाइट इसी मोड पे होगा, देख लिए। इसके बाद 100 रुपया देय शुल्क होगा, और इसमें महिला उम्मीदवार, ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, PWD, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छूट दिया गया है, ठीक है। शुल्क का भुगतान UPI नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। आपको आवेदन पत्र में सुधारने की तिथि भी दे दिया है, 10/12 से आप 14/12 तक कर सकते हैं, ये सुधार करने का है। और अंतिम मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जमा किए गए आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अगर फॉर्म आप भरते हैं। इसके बाद आवेदित पद, आयु, शैक्षिक और अन्य योग्यता संबंधी दस्तावेज, कंप्यूटर के ज्ञान का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद जो खेल का है वो होना चाहिए, जन्मतिथि का प्रमाण, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्रस्तुत किए, मतलब 10th के मार्कशीट हो जाएगा। इसके बाद जो है ना आपको जो है ना शुल्क में छूट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सब चीज़ होना चाहिए। SC ST वाले, EWS वाले वो लगा लेंगे अपना। ऑनलाइन जमा किए गए पासपोर्ट आकार के समान 2 रंगीन फ़ोटो, ये सब जो है ना जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज का भौतिक सत्यापन होगा, और इस तरह से आपकी रिक्तियाँ जो है निकल जाएगा। तो क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आंध्र प्रदेश में जो है ना सीट कैसे बांटा गया ये देख लीजिए। डाक सहायक का 27 है, छोटी छटाई सहायक का 2 है, डाकिया का 15 है, मेल गार्ड का 0 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का 17 है। इस तरह से बिहार का देखिए, असम का देख सकते हैं, पूरा दिल्ली, गुजरात, हरियाणा सबका दिया हुआ है।
स्टेट वाइज दिया हुआ है, तो टोटल जो है ना सीट की संख्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका भाषा क्या आना चाहिए वो देख लीजिए, हिंदी कहाँ है, कहाँ उड़िया चलेगा, कहाँ तेलुगु। इसके बाद ये आपको बनवाना पड़ेगा, मान्यता प्राप्त खेलों में से किसी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। देखिए इस तरह से नाम, साइन, ये सब चीज़ मुहर लगवा लीजिएगा तो सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। ये हो गया दूसरा। ठीक है, इस तरीके से आप करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा डिटेल आप देख लिए, समझ लिए होंगे। ठीक है ना, किस किस के लिए है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल गया। अब यहाँ से अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, अगर एलिजिबल नहीं है तो ज़रूर उनको रिकमेंड कर दीजिएगा जो इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन एवरीवन। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम आपको पूरा का पूरा अपडेट देते रहेंगे। ये देखिए, ये दिया हुआ है, कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल इवेंट सबमिट फॉर्म 1, नेशनल इवेंट सबमिट फॉर्म 2, इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट सबमिट फॉर्म 3, स्कूल लेवल इवेंट सबमिट फॉर्म 4, 5 फिजिकल इफिशियंसी ओबीसी कम्युनिटी के लिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए ये परफॉर्मा है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन। ठीक है ना, अगर फिर कोई अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट